10-12 साल का हुआ तो मैं मिंबर पे या 2-2 4-4 5-5 मिनट के लिए मैं आता था ना, मुझे शौक होता था। तो मैं पहले एक हमारे इलाके का ज़ाकिर था, उसके साथ था बचपन से। लेकिन वो जो लोग सुनते थे ना, वो कहते थे कि ये जो है ना, ये साथ वाला, ये बहुत बड़ा ज़ाकिर बनेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मुस्तफ़ा गज़नवी, आपका होस्ट नाफी अपडेट्स के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान ज़ाकिर हैं, फ़िक़्ह जाफ़रिया से इनका ताल्लुक़ है। ज़ाकिर सैयद साजिद हुसैन बुखारी साहब, हम उनको वेलकम भी कहते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। सर, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक़्त दिया अपना, और आपसे हम कुछ गुफ्तगू करेंगे नॉर्मल, जो हम अपने मेहमानों से किया करते हैं। तो सबसे पहले तो सर आप मुझे ये बताइए कि आप एक अर्ली एज के अंदर ही, बहुत ही यंग एज है अभी आपकी, तो आप इस तरफ कैसे आए, आपका रुझान इस तरफ कैसे बना, या आपको कैसे लगा कि आपको ये फ़ील्ड चूज़ करनी चाहिए, इसके मुतालिक आप बताइए सर। अस्सलाम वालेकुम सर जी। चूँकि बचपन से मुझे एक शौक़ था ज़ाकरी का, ज़िक्र करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था बचपन से। चूँकि ये बुज़ुर्ग हमारे कहते हैं कि ये ज़ाकिर ना बनते नहीं हैं, ज़ाकिर पैदा होते हैं। ठीक है जी। तो बचपन से मुझे शौक़ था मौला की ज़िक्र का, तो मैं उधर से अपनी तालीम भी शुरू करता रहा। बीकॉम ऑनर मैंने किया हुआ है। तो जब भी मजालिस होती थी तो मैं उसको, कॉलेज को इतना टाइम नहीं देता था, मजालिस को ज़्यादा तरजीह देता था। तो जहाँ भी मजालिस होती थी मैं बड़ी खुशी से, मतलब कि अपने वालिदैन से भी चोरी चला जाता था, क्योंकि वो मुझे पढ़ने का कहते थे कि आप कॉलेज जाएँ। तो मैं, मजालिस होती थी तो मैं मजालिस पे चला जाता था, उनको पता भी नहीं होता था। जब जाता और लेट आता तो उनको पता चल जाता कि वाकई मैं मजालिस पे किया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौला ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है, और मैंने किसी का सहारा नहीं लिया। 14 मासूमीन पे अपना मेरा ईमान और यकीन था कि वही मेरा मालिक जो है, जो हर चीज़ का मालिक है। तो वही मुझे इंशाअल्लाह मैं अपनी जो है ना मेहनत पे ज़रूर मुझे वो होगा। तो सही साहब, आप मुझे दूसरी सवाल आपसे ये क्या बताइए कि सबसे पहले जब आपने कोई मुज़ाकरा पढ़ा होगा, सबसे पहले लोगों से मुखातिब हुए होंगे, कितनी एज थी आपकी और कितनी देर हो गई ऐसी फील्ड के अंदर आपको? सर जी, वैसे तो मैं तकरीबन 10-12 साल का हुआ तो मैं मिंबर पे या 2-2 4-4 5-5 मिनट के लिए मैं आता था ना, मुझे शौक होता था। तो मैं पहले एक हमारे इलाके का ज़ाकिर था, उसके साथ था बचपन से। लेकिन वो जो लोग सुनते थे ना, वो कहते थे कि ये जो है ना, ये साथ वाला, ये बहुत बड़ा ज़ाकिर बनेगा। और मुझे कोई कोई बुज़ुर्ग जो एजर थे ना, बहुत बड़े, तो वो मुझे कहते थे कि शाह जी आप जो है ना बड़े हो के आप बहुत बड़े ज़ाकिर बनेंगे। तो तकरीबन उसके साथ, ज़ाकिर के साथ मैं 2-3 साल रहा हूँ। उधर मेरा कज़न ही था, तो उसने ज़ाकरी भी छोड़ दी थी उस टाइम। वो पीछे आ गया था, मुझे मौला के फज़ल व करम से मैं आगे आता रहा। और मुझे मतलब है कि मोमिनीन इतनी मेरी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, और अपने इलाके के लोग, जिनका मैं बहुत ही ममनून व मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी इज़्ज़त दी, इतनी रिस्पेक्ट दी कि मैं मेहनत करने पे मजबूर हो गया। अच्छा, तो यानी कि आपका कहना ये है कि आप 12 साल की उम्र में पहली दफ़ा जो स्टेज के ऊपर आए हैं। तकरीबन मैं 12-14 साल की उम्र में था जब मैं पहली बार मिंबर पे आया हूँ। जी हाँ, नाज़रीन, ये एक बहुत अहम बात है कि इन्होंने अर्ली एज से ही बहुत ज़्यादा, यानी कि बचपन ही कहा जा सकता है, तब से इन्होंने अपनी जो है ज़ाकरी का आगाज़ किया था। और ये पहले 2-3 साल जो है इन्होंने एक और ज़ाकिर के साथ उनके सीखने के शागिर्द के तौर पे लगाए। और इन्होंने कहा है कि जो सबसे अहम बात ये है कि इंसान ज़ाकिर बनता नहीं है, पैदा होता है। तो ये आपकी एक बहुत अहम बात थी। अब बहुत एक अहम पॉइंट आपकी ज़िंदगी का ये है कि आप साउथ पंजाब से हैं और डेरा इस्माइल ख़ान से आपका ताल्लुक़ है। तो उस इलाके के होने के बावजूद आपको पाकिस्तान का एक बड़ा तबका जानता है। तो ये आपकी ज़ाती मेहनत है, दुआएँ हैं, इसके अंदर क्या चीज़ है आप? सर जी, इसमें सबसे बड़ी जो दुआएँ हैं ना, वो मेरे वालिदैन की हैं। चूँकि मैं बचपन से जब भी ज़िक्र करने के लिए जाता तो अपनी माँ के जो है ना पाँव चूम के जाता था, और अपने बाबा से दुआ लेके जाता था। ठीक है। और अगली बात यह है कि जो हमारे इलाके के लोग बहुत ही, मतलब कि इज़्ज़तदार लोग हैं, वो मेरी हौसला अफ़ज़ाई करते रहे। मतलब वो किसी किस्म की मेरे साथ ग़ीबत नहीं करते थे, वो मेरी हौसला अफ़ज़ाई करते थे और मेरे हौसले को बढ़ाते थे। इसी तरह मैं भी मेहनत करने लग गया। तो मौला के फज़ल व करम से आज मुझे शोहरत भी मौला ने दी है, इज़्ज़त भी मुझे मौला ने दी है। तो साजिद शाह साहब, मौला अली के कुछ फ़रामीन, कुछ बेहतरीन बातें, कुछ बेहतरीन अक़वाल, वो आप हमारे साथ, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। मेरे मौला के फ़रामीन तो बहुत ज़्यादा हैं सर जी, अक़वाल बहुत ज़्यादा हैं। मेरी तो इतनी ताकत, इतनी जुर्रत भी नहीं है कि मैं अपने मौला की शान बयान करूँ। ठीक है। तो मेरा मौला फरमाते हैं कि
میرے لیے مولا امیر کائنات فرماتے ہیں کہ میرے لیے سب سے بڑی عزت والی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میں اس مالک کا بندہ ہوں، اور مولا فرماتے ہیں کہ میرے لیے سب سے بڑے فخر کی یہ بات ہے کہ وہ میرا پروردگار ہے۔ یمن سے اگر کوئی شہد لے کے آتے نا تو جتنے بھی ادھر کے علاقے کے جو یتیم لوگ بچے ہوتے تھے نا تو میرا مولا ان کو اپنی گود میں بٹھا کے ان کو وہ شہد کھلاتا تھا۔ تو صحابہ نے پوچھا مولا یہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں؟ تو مولا میرے کائنات مسکرا کے فرماتے ہیں کہ نہیں، میں ان کے لیے حجت ہوں، یہ میرا کام ہے، مجھے ان کاموں میں لطف آتا ہے، ان کاموں میں مجھے مزہ آتا ہے، میرا مولا فرماتے ہیں۔ تو یہی وجہ تھی کہ یہ جو یتیم بچوں کے علاوہ جو اور بچے تھے جن کے والدین زندہ تھے تو وہ لوگ جب ان یتیم کو پیار دیتے ہوئے مولا کو دیکھتے نا تو وہ کہتے تھے کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو مولا ہم سے بھی اتنا زیادہ محبت کرتے اور اتنے زیادہ پیار کرتے۔ کیا کمال بات آپ نے کی، وہ کہا کرتے کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور ہمیں بھی مولا اسی طرح پیار کرتے۔ تو یہ ہے بہترین فرامین جو انہوں نے بتائے مولا علی کے، اور میں امید کرتا ہوں کہ تمام مومنین کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ان فرامین کے اندر ایک گہرا سبق موجود ہے جسے ہم سیکھ کر اپنی زندگی کے اندر اگر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں تو بہت زیادہ تبدیلی رونما ہو سکتی ہے۔ ہم بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں دوبارہ ساجد صاحب کا کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت کے اندر سے کچھ جو ہے فرصت کے لمحے ہمیں بھی دیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی ان سے ہماری بات، ان سے گفتگو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے ان سے کیا جانا کے لیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، ہم ان سے اگلی کسی ملاقات میں یا ان سے فون کے اوپر وہ آپ کے سوال کا جواب لے کے آپ تک لازمی پہنچا دیں گے۔ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر لیجیے، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی تک تو سب سے پہلے نافع اپڈیٹس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔